2026ને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે પણ આવકાર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે બજેટ 2026માં દરેક ક્ષેત્ર માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જળશક્તિ મંત્રાલયને પણ 95,000 કરોડની ફાળવણી થઈ છે. બજેટ ફાળવણીથી જળ જીવન મિશનને વેગ મળશે તેવું સી.આર. પાટીલે જણાવ્યું. દરેક ઘરે પીવાનું ચોખ્ખું પાણી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય પૂરું થશે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન માટે પણ બજેટમાં યોગ્ય ફાળવણી થઈ છે. માત્ર વાતો નહીં પરંતુ યોજના અને તેની પર અમલ પણ થાય છે તેવું સી.આર. પાટીલે जनाया। हर सेक्टर के लिए इसके अंदर बजट में व्यवस्था की गई है और बाकी जो मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, इसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि हमें करीब 95,000 करोड़ रुपया जो मिला है, उसके अंदर विशेषता है कि जल जीवन मिशन में जो हर घर पानी देने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना है, उसको पूरी करने के लिए इस बार भी उसके अंदर 70,000 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। यानी उसमें दिखता है कि महिलाओं को सुविधा देने के लिए, हर घर में स्वच्छ जल देने के लिए मोदी साहब वो कमिटेड है और उन्होंने ये व्यवस्था उसके अंदर की है। जो रिवर लिंकिंग की बात होती है या नमामि गंगे में भी जो काम चल रहा है, उसके लिए भी करीब 20,000 करोड़ रुपया उसमें भी आवंटित किया है। वही दिखाता है कि हर नदियों के अंदर जो स्वच्छ करने की बात है, उसको जीवंत करने की जो बात है, उसके लिए लगने वाला पैसा भी इसके अंदर पूरा आवंटित किया गया है। सफाई जो स्वच्छता की बात मोदी साहब कर रहे थे, लास्ट टाइम भी करीब 7,900 करोड़ रुपया जो आवंटित किया था, इस बार भी उतना ही पैसा उन्होंने आवंटित किया है। और स्वच्छता के बारे में भी जो स्वच्छ भारत की कल्पना उन्होंने शुरू की थी और आज बच्चा बच्चा भी स्वच्छता के बारे में सोचता है कि यहाँ तक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लोगों को जागरूक किया है, तो उसमें लगने वाला पैसा भी उन्होंने इसमें भी आवंटित किया है।